क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 7 दिनों के अंदर अपनी दुआओं को कबूल करवाने का एक ऐसा गुप्त तरीका है जो हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुका है। हाँ, सिर्फ एक हफ्ता और आपकी सबसे बड़ी चाहत पूरी हो सकती है। अस्सलामु अलैकुम मेरी YouTube फैमिली, और आज मैं आपके साथ वो खास तरीका शेयर करने जा रहा हूं जिसने मेरी अपनी दुआओं को मकबूल होने में एक नई रफ्तार दी। अगर आप भी अपनी दुआओं को लेकर मायूस हो चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे वो 5 जरूरी कदम जो आपकी दुआओं को सीधे अल्लाह के दरबार तक पहुंचाएंगे। और यकीन मानिए, आखिरी वाला कदम सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला और सबसे अहम कदम है यकीन। आपकी दुआ में वो ताकत है जो पहाड़ों को हिला सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब आप पूरी शिद्दत से यकीन करें कि आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। सोचिए, जब आप किसी से कोई चीज मांगते हैं और आपको उस पर पूरा भरोसा होता है कि वो आपको देगा, तो आपकी मांग में एक अलग ही वजन होता है। अल्लाह पर यकीन उससे भी 1000 गुना ज्यादा मजबूत होना चाहिए। कई बार हम दुआ तो करते हैं, लेकिन दिल में शक होता है, क्या मेरी दुआ कबूल होगी भी या नहीं। ये शक आपकी दुआ की रफ्तार को धीमा कर देता है। आपको ये यकीन करना होगा कि अल्लाह सबसे बड़ा है और वो आपकी जरूरत को जानता है और वो आपको वो देगा जो आपके लिए बेहतर है। दूसरा बड़ा राज है सही वक्त का इंतजार करना नहीं, बल्कि सही नीयत से दुआ करना। हम अक्सर सोचते हैं कि जब सब ठीक हो जाएगा तब दुआ करेंगे, या जब मुश्किल आएगी तब मांगेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि दुआ एक इबादत है और इसे हर वक्त हर हाल में करना चाहिए। आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। आप सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए उसकी मर्जी से मांग रहे हों। जब आप सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह को राजी करने के लिए दुआ करते हैं, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। याद रखिए, अल्लाह फरिश्तों से कहता है, देखो मेरे बंदे को, वो मुझसे मांग रहा है जबकि वो सब्र भी कर सकता है। तो अपनी नीयत को हमेशा पाक और साफ रखें। सिर्फ मांगने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह से जुड़ने के लिए दुआ करें। तीसरा अहम नुक्ता है दुआ के आदाब। जैसे हर चीज का एक तरीका होता है, वैसे ही दुआ मांगने का भी एक उम्दा तरीका है। सबसे पहले अल्लाह की तारीफ करें। अल्हम्दुलिल्लाह कहें, सुभान अल्लाह कहें, उसकी बड़ाई बयान करें। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूदो सलाम भेजें। ये दुआ को और मजबूत बनाता है। और फिर अपनी दुआ मांगे। दुआ मांगते वक्त आवाज ना बहुत ऊंची हो, ना बहुत धीमी। एक इत्मीनान से अदब के साथ मांगे। और आखिर में फिर से दुरूदो सलाम भेजें और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें। ये तरतीब आपकी दुआ को सीधे अर्श तक पहुंचाती है। चौथा और बहुत ही नाजुक हिस्सा है सब्र। हम अक्सर दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि दुआ के तुरंत बाद सब कुछ बदल जाए, लेकिन अल्लाह का हर काम एक हिकमत के तहत होता है। हो सकता है आपकी दुआ का जवाब फौरन ना आए। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह सुन नहीं रहा। हो सकता है अल्लाह आपके लिए इससे भी बेहतर कुछ बचा कर रखे हो, या फिर वो आपके सब्र का इम्तिहान ले रहा हो। जब आप सब्र से काम लेते हैं तो अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वो सब्र का दामन थामने वालों को बेहिसाब अजर देता है। अपनी दुआ पर यकीन रखें, लेकिन उसके वक्त पर भरोसा रखें। ये सोचना कि दुआ कबूल नहीं हुई सबसे बड़ी गलती है, बल्कि ये सोचें, अल्लाह मेरे लिए जो तय करेगा वो सबसे बेहतर होगा। और अब आता है वो आखिरी और सबसे जरूरी कदम जो आपकी दुआओं को 7 दिनों में ही असरदार बना सकता है। वो है अमले सालेह, यानी नेक आमाल। सिर्फ दुआ करना काफी नहीं है,
जब आप दुआ करते हैं तो अल्लाह आपसे उम्मीद करता है कि आप उस दुआ से जुड़ा अमल भी करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हों तो दूसरों की मदद करें, गरीबों की सहायता करें, सच बोलें, वादे पूरे करें, किसी का दिल ना दुखाएं। जब आप नेक काम करते हैं तो आपकी दुआओं की ताकत हजारों गुना बढ़ जाती है। आपकी जबान से निकली हर दुआ आपके नेक आमाल की वजह से और वजनदार हो जाती है। सच कहूं तो मैंने खुद ये अनुभव किया है। जब मैंने इन 5 कदमों पर अमल करना शुरू किया, खासकर नेक आमाल पर ध्यान दिया, तो मेरी दुआओं को कबूल होने में एक चमत्कारिक रफ्तार आ गई। ये सिर्फ 7 दिनों की बात नहीं, ये एक मुकम्मल जिंदगी का तरीका है। तो ये थे वो 5 कदम जो आपकी दुआओं को मजबूत बना सकते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपकी सबसे बड़ी दुआ कौन सी है जिसे आप जल्द से जल्द कबूल होते देखना चाहते हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। और अगर आप ऐसे ही और भी जिंदगी बदलने वाले राज जानना चाहते हैं तो अभी हैदर इस्लामिक मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आइए अब हम अपने कुछ खास भाइयों और बहनों के लिए दुआ करते हैं और साथ ही हैदर इस्लामिक मोटिवेशन की पूरी फैमिली और पूरी उम्मते मुस्लिमा के लिए भी खास दुआ करेंगे। या अल्लाह, सबसे पहले मोहम्मद तारिक भाई की मोहब्बत को हलाल निकाह में बदल दे। उनका निकाह जोया अली खान से आसानी और खैर के साथ मुकम्मल फरमा। या अल्लाह, उनके वालिद की बीमारी को शिफाए कामिला अता फरमा। उनकी किडनी और स्पाइन की तकलीफ दूर फरमा और उन्हें फिर से सेहत और आसानी के साथ चलने की ताकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह, असम से हमारे भाई फजलुल हक चौधरी की हर परेशानी आसान फरमा। उनकी दुआओं को कबूल फरमा और उनकी जिंदगी में सुकून और बरकत अता कर। या रब, कर्नाटक बेलगाम से मलिक जुगल भाई के कारोबार में बरकत दे। राजगर के मसाले के काम और लेन देन की सारी परेशानियां दूर फरमा। उनके रिस्क में हलाल बरकत अता कर। या अल्लाह, हमारी बहन शाजिया के लिए नेक, दीनदार और मोहब्बत करने वाला रिश्ता अता फरमा। उनकी जिंदगी को खुशियों और सुकून से भर दे। या रब्बुल आलमीन, हमारी बहन अहना के दिल की हालत को तू सबसे बेहतर जानता है। अगर आरिफ उनके लिए बेहतर है तो दोनों के निकाह को आसान फरमा। दिलों में मोहब्बत और समझ पैदा कर और हर रुकावट को दूर फरमा। और अगर इसमें भलाई नहीं है तो उससे भी बेहतर फैसला और सुकून अता फरमा। आमीन। और या अल्लाह, हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के सभी सब्सक्राइबर्स पर अपनी खास रहमतें नाजिल फरमा। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी तमाम जायज दुआओं को कबूल फरमा। जो परेशान हैं उन्हें सुकून दे। जो बीमार हैं उन्हें शिफा दे। जो बेरोजगार हैं उन्हें हलाल रिस्क अता फरमा। जो शादी की परेशानी में हैं उनके लिए आसानियां पैदा फरमा और पूरी उम्मते मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमा और हमें हमेशा अपनी रहमत के साए में रख। आमीन या रब्बुल आलमीन। शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। याद रखिए, आपकी दुआओं में बेहिसाब ताकत है, बस उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखिए। अगले वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआएं करते रहें। अल्लाह हाफिज।